जय हिंद। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 25 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स। वहाँ से जाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, वहाँ पे आप लोग का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वो कौन सा जगह पर साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित करवाए जाते हैं? ऑप्शन आपका दिया हुआ है जयपुर, वाराणसी, उदयपुर, दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि जो हो जाएगा आपका बिहार में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों के मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों के मिल कहाँ स्थापित किया गया, यानी कि खोला गया? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स, कानपुर में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, कानपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? जो प्राकृतिक रेशम है उसका कितने प्रकार के किस्म होते हैं? तो ये जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य किस्म कितना होता है? 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? चलिए बताइएगा, जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था। और ये जो हुआ था फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के में हुआ था। और किसने करवाया था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? जनरल डायर ने करवाया था, ठीक है। चलिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इरूला आपका मुख्य जनजाति हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो जारवा जो पाया जाता है अंडमान में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? भारत में सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ गिर, जो कि गुजरात में है, टाइगर, राइनो, हांगुल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हांगुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, नीति आयोग का जो प्रारंभ किया गया था, ये जो किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री कौन है? पीएम के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पनवार आश्रम के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? पनवार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो देखिए, जापान की जो संसद को जो कहा जाता है फ्रेंड्स, वो डायट कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय था, वो कौन था फ्रेंड्स? वो बेवेल था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका सर विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो ये जो भेज दिया था आपका रंगून भेज दिया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स आपका तलवंडी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि तलवंडी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिए कि कौन सा देश में तलवंडी पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? जो चक्र होता है फ्रेंड्स जिसमें 24 तिलियाँ होती है, उसका रंग जो क्या होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है? तो ये जो आपका होता है नीला होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, बीच में कौन सा रंग होता है, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? आप लोग कमेंट्स करिए फ्रेंड्स। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका अरविंद घोष के द्वारा। किसमें? अंग्रेजी में। किसका किया गया था? वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और वंदे मातरम के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है वंदे मातरम के लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अंग्रेजी अनुवाद किए थे अरविंद घोष। और जन गण मन कहेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? आप लोग कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो वो जो था आपका कोचीन। क्या था? कोचीन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अकबर के दरबार में कितने रत्न हुआ करते थे? तो अकबर के दरबार में 20 रत्न हुआ करते थे। सॉरी 20 बोल दिए। अकबर के दरबार में कितने रत्न होते थे? तो 9 रत्न होते थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खरीदकर बाहर कर दिया था? चलिए अकबर ने किया था फ्रेंड्स। किसने किया था? अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे, यानी कि अजमल अली खान जो थे फ्रेंड्स क्या बजाते थे वो बताना है, ठीक है? तो वो जो बजाते थे सरोद वादक थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आवेशक की खोज इस दौरान हुई। आवेशक की खोज किस दौरान हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका शॉन्ग सभ्यता काल में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड्स आपका विष्णुगुप्त था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का बताइएगा। साप्ताहिक चार्ली हैब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो पेरिस से किया गया था फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। जो कि पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है आपका पेरिस। नेक्स्ट है 26। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है फ्रेंड्स किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। किसका है? स्तूप से जुड़ी जानकारी जो मिलती है फ्रेंड्स, यानी कि मृत्यु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ये जो किया गया था फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? यानी कि ऑप्शन दिया हुआ आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी, मंत्री। तो यहाँ से मेगास्थनीज था वो राजदूत था। क्या था? राजदूत, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला है 29, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में दिया हुआ है द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का जो अर्थ होता है आपका एनो डोमिनी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 32, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? ये सीखे थे फ्रेंड्स अम्बाला में। कहाँ सीखे थे? अम्बाला में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी ने किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10 कितना? 1/10, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, चैत्र वन प्रायः पड़ता है इस दिनों में? चैत्र जो पड़ता है फ्रेंड्स किस दिनों में पड़ता है? तो ये जो पड़ता है 22 मार्च, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किसका उपनाम द वाल है? किसका उपनाम द वाल है? तो राहुल द्रविड़ का। किसका नाम है? राहुल द्रविड़ का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड, राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ? आर्द्र कहने का मतलब ठंडा। ठीक है। चलिए वो आपका हो जाएगा दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो हो जाएगा आपका एशिया हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ठंडी है और शुष्क वायु है, वो कौन है? तो बोरा। कौन है फ्रेंड्स? तो बोरा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कौन सी नदी है? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स बताइएगा। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी है जो कहाँ जाके मिलती है? तो ये जो मिलती है आपका बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है फ्योर्ड, एटॉल, रीफ, लैंगून। तो उसे जो कहा जाता है रिफोर्ड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका फ्रेंड्स ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, यह एक संग्रहित फल है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित फल है? कौन है संग्रहित फल वो बताना है फ्रेंड्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि यह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन दिया हुआ शहतूत, बांसबेरी, शरीफा, लीची। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शहतूत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका हैदराबाद में किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49। US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जो जीता गया था फ्रेंड्स, कब तो ओपन 2023 वाला, तो वो जीता गया था आपका नोवाक जेकोविक के द्वारा जीता गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की थी? तो ये जो किया गया था आपका 6.7%, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6.7% हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। चलिए फ्रेंड्स, इधर आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। हम लोग सिर्फ साइंस और जीके जीएस का करने वाले हैं। चलिए अगला आपका साइंस क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 121 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध का अन्योनन है? यानी कि प्रतिरोध का अन्योनन है, इसका अर्थ होता है प्रतिरोध का अन्योन्यन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चलकत्व। क्या हो जाएगा आपका चलकत्व? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, इसकी छवि कहाँ बनेगी? तो वक्रता के केंद्र के परे एक बिंदु पर बनेगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123। वेबर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कब लागू होता है? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम जब बल संरक्षित होता है तब लागू होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और स्थिर बल में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक ही समय में स्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका संबंध न्यूटन के कैमा नियम से है? तो न्यूटन के तीसरा नियम से है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों अवस्था में विद्यमान रह सकते हैं? यानी कि तरल में भी और ठोस में भी, वो कितना डिग्री पर वो बताना है। तो ये जो आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है बरसात की मात्रा मापने हेतु, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बरसात की मात्रा मापने हेतु। अगला है 129। 10 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? देखिए नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹, यानी कि नैनोमीटर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 10 गुना 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो कितना होगा? तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 गुना 10⁻⁹, तो एक प्लस से एक माइनस कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 10⁻⁸ बच जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131। नाइट्रिक अम्ल HNO3 में अणु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16/48, तो यहाँ से काटिएगा तो 7/24, कितना हो जाएगा 7/24, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 132, निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु की सबसे बाहरी कोश में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो आपका होता है बेरिलियम, किसका होता है बेरिलियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ तांबा, चांदी, बिस्मथ, लेड, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका धातु नहीं है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है, तो वो हो जाएगा आपका गैलियम, क्या हो जाएगा गैलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के समुच्चय का चयन कीजिए, सबसे कम अभिक्रियाशील यानी कि सबसे कम अभिक्रिया कौन करता है, तो सोना, चांदी और प्लेटिनम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये जो होता है आपका बॉयल का नियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 137, 137 देखिए 137 नंबर में दिया हुआ है स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कौन करता है, तो ये जो करता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड करता है। नेक्स्ट है 38 नंबर, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है, तो बेसिक और एसिडिक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व X में 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र बनाएगा, तो ये जो बनाएगा फ्रेंड्स XX4 बनाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 140, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा, द्रव क्षारीय होगा वो बताना है, तो क्षार ये हो जाएगा आपका जिसका pH मान क्या होता है 7 से अधिक होता है, तो देखिए तो 7 से अधिक इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन बी में हो जाएगा, यानी कि 10⁻12 है फ्रेंड्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षारीय धातु हो जाएगा, यानी कि द्रव हो जाएगा। 141 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन वृद्धि को रोकता है, यानी कि वृद्धि को कौन रोकता है, तो ऑब्सिसिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 142, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो ये जो करता है जाइमेज, कौन करता है जाइमेज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 143, DNA में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, ये होता है आपका 34 एंगस्ट्रम, कितना होता है 34 एंगस्ट्रम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक्स जो हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और विचरण का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करते हैं, किस रूप में करते हैं वो बताना है, ठीक है, तो अमीबा जो करते हैं विखंडन द्वारा मुकुलन करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147, अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड दोनों शामिल होते हैं, इसीलिए अदरक तना है ना कि जड़ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 148, बायोफाइट में क्या होता है, चलिए बताइएगा बायोफाइट में क्या होता है, तो मार्स और लीवार्ट होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149,
रिक्स है वो क्या है वो बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस स्तनपायी जीव के हृदय में, किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ये जो होता है आपका 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग का PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, सभी को जय हिंद।